अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सीरीज है द वेलबिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। और इसमें हम डिस्कस करेंगे माइंड को, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी पोस्ट में कहा था कि मैं बहुत से क्वेश्चंस लोगों के सुनता रहता हूँ। वो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि माइंड की मैकेनिक्स क्या है, माइंड किस तरह काम करता है, माइंड को इफेक्टिवली डील किस तरह करना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो सीरीज जो है इसको स्टार्ट किया, और इसका पार्ट 1 है आज। तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि माइंड है क्या, इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे, और उसके लिहाज से फिर हम आगे चलेंगे इमोशनल स्टेट्स पे। उसके बाद माइंड को डील करने की टेक्निक्स पे। तो ये 5 दिन का 5 पार्ट्स होंगे इसके, जो कि आपको सारे वन बाय वन अपलोड होते हुए नजर आएंगे। मैं फेसबुक पे करता जाऊंगा साथ साथ। तो ये पार्ट 1 है। तो इस पे ये जो हम आज पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज माइंड। जो सबसे पहला पॉइंट है कि माइंड है क्या। सॉरी, माइंड क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि माइंड चीज क्या है, क्योंकि किसी चीज की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग अगर आपको ना हो तो आप उसको अच्छी तरह डील नहीं कर पाते। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि माइंड है क्या चीज। आप देखिए कि फर्ज कीजिए कि अगर माइंड ना होता तो क्या होता। अगर आप इस सवाल पे गौर करें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि माइंड क्या चीज है। अगर माइंड ना होता तो हम बिल्कुल ब्लैंक होते, यानी कुछ समझ ही ना पाते। आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, यहाँ अगर फर्ज करें आप सिर्फ ऐसे ही बैठे हो, तो अगर आपका माइंड ना होता तो आप मूव भी नहीं कर पाते। यानी आपको पता ही ना होता आपने कहाँ जाना, तो आपको पता ही ना होता आपने क्या एक्शन लेना। ठीक है। तो ये माइंड आपके अंदर सिग्नल्स क्रिएट करता है। एक तो ये चीज समझने की है, ये सिग्नल्स किस तरह क्रिएट करता है। आप ये देखें कि आपने अगर साथ वाले रूम में जाना है, तो साथ वाले रूम को सोच के देखें, उसका एक इमेज आएगा आपके दिमाग में। इसका मतलब है कि माइंड जो है वो इमेजेस के थ्रू काम करता है। माइंड पिक्चर्स के या इमेजेस के थ्रू काम करता है, और ये इमेजेस आपको डायरेक्ट करते हैं कि आपने कौन सा एक्शन लेना है, क्या काम करना है और क्या नहीं करना। तो माइंड क्या है। माइंड आपका एक ऐसा टूल है जो वर्चुअल इमेजेस क्रिएट करता है, ताकि आप एक्शन ले सकें। और आपके सर्वाइवल के लिए एक्शन जरूरी है, आप ये कर सके। अगर माइंड ना होता तो आप एक्शन ही ना ले सकते, और आप सरवाइव ना कर सकते सिंपली। तो माइंड जो है वो आपको हेल्प करता है सरवाइव करने में, बाय जनरेटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर रिक्वायर्ड एक्शन। ये माइंड कैसे करता है। आपने अगर साथ वाले रूम को सोचा है, इसका मतलब है कि आप वहां गए थे, या आप किसी चीज को एक्सपीरियंस पहले कर चुके होते हैं, तो फिर ही आप उसको सोच सकते हैं। इसका मतलब है ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है, द सोर्स ऑफ ऑपरेशन। माइंड के ऑपरेशन का जो सोर्स है वो आपकी मेमोरी है, क्योंकि आपका माइंड रजिस्टर करता है एक्सपीरियंसेस को, वो अपने अंदर स्टोर करता है, उसकी एक कैपेबिलिटी है। और वो एरिया जो एक्सपीरियंसेस का स्टोरेज रखता है, इसको हम सबकॉन्शियस कह सकते हैं, इसको मेमोरी कह सकते हैं। इसके बगैर आप ऑपरेट नहीं कर सकते। आप सोचें, कोई ऐसी जगह जहां आप गए ही नहीं, जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं, तो क्या आपका माइंड उसको सोच सकता है। कोई ऐसी चीज जो आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की, क्या आपका माइंड उसको सोच सकता है। आपके माइंड के सोचने के लिए उस चीज को कम अज कम एक दफा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हो सकता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस ना हो, आपने किसी से सुना हो या कोई इमेज देखा हो, लेकिन आपके एक्सपीरियंस में आना चीज का, उस चीज का जरूरी है। तो सोर्स ऑफ ऑपरेशन वो मेमोरी है। माइंड ऑपरेट करता है, उसका सोर्स वो मेमोरी है, जो वो अपने अंदर जमा करता रहता है। उसके बगैर वो ऑपरेट ही नहीं कर सकता, उसके बगैर वो काम ही नहीं कर सकता। ठीक है जी।
तो माइंड आपका टूल है जो कि मेमोरी या एक्सपीरियंसेस को गैदर करता है, उनको जमा करता है और उसकी बुनियाद पे एक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी को लेकर के लोगों के बड़े बड़े अजीब आइडियाज होते हैं। पर्सनैलिटी और कुछ भी नहीं है, आपका अपने बारे में एक पास्ट एक्सपीरियंस ही मैं कहूंगा इसे। क्योंकि आप जिसको कहते हैं कि ये मैं हूँ, वो बेसिकली थॉट्स का मजमूआ है। फर्ज करें कि मैं कहता हूँ कि उमर अकरम ऐसा है, तो वो मैं ये सोच रहा हूँ कि उमर अकरम किस तरह का है, वो एक्सपीरियंसेस की बेस पे है। जो मैंने पास्ट में एक्सपीरियंसेस किए या सोचा, उसकी बुनियाद पे मैंने अपने आप को डिफाइन कर लिया। डिफाइन सिर्फ बंदा माइंड के लेवल पे कर सकता है, वरना तो इंसान डिफाइन ही नहीं कर सकता किसी चीज को। ठीक है। तो पर्सनैलिटी भी आपके सोर्स ऑफ ऑपरेशन से आ रही है, आपके माइंड की जो मेमोरी है उससे आ रही है। ठीक है। तो मसला ये यहाँ आता है कि आपका माइंड डिफरेंट चीजों को रजिस्टर कर रहा है और वक्त पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे आपके सामने प्रेजेंट भी करता रहता है ताकि आप ऑपरेशन कर सकें। लेकिन वो जो रजिस्टर करता है क्या वो दुरुस्त था, और जो वो आपको प्रेजेंट करता है क्या वो हमेशा सही होता है, इन सवालों पे हम गौर नहीं करते। अगर इतनी सी अवेयरनेस आए कि जो माइंड हमें प्रेजेंट करता है क्या वो दुरुस्त होता है या नहीं होता, या जो हम डिफाइन करके अपने अंदर भर लेते हैं क्या वो ठीक होता है या नहीं होता, तो हम कभी एनालिसिस ही नहीं करते अपने साइकोलॉजिकल प्रोसेस का। इसको साइकोलॉजिकल प्रोसेस कहेंगे। थिंकिंग, थिंकिंग इसी को कहते हैं कि आप डिफरेंट थॉट्स को क्रिएट करके जो एक्शन लेते हैं। तो ये जो सीरीज ऑफ इमेजेस है जो आपका माइंड जनरेट करता जाता है, इसको थिंकिंग का प्रोसेस या साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इस साइकोलॉजिकल प्रोसेस में कौन सी चीज है जो वाकई आपके लिए यूजफुल है, कौन सी चीज यूजलेस है, अगर इतनी सी अवेयरनेस आपके अंदर आए तो बहुत से मिरेकल्स हो सकते हैं। बहुत ही आप इस टूल को एफिशिएंटली अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इतना गौर नहीं करते। तो ये है माइंड की बेसिक, बिल्कुल बेसिक मैंने बताया इसके बारे में। और आगे मैं चलूंगा तो मैं बताऊंगा कि इमोशनल स्टेट्स क्या होती है और इमोशनल स्टेट्स को टैकल करने का तरीका क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी और जो हायर एक्सटैटिक स्टेट्स जो ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी क्या है और उसके बारे में, और इवेंचुअली हमारा माइंड एग्जैक्टली हमने कैसा डील करना है, ये सारा कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। आप इस दौरान कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दिया करें, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगले पार्ट के लिए वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह कल अगला पार्ट जो है अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।